everyone. How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our second chapter of class 3rd, which is about plant kingdom. बच्चों, आज हमें प्लांट के बारे में पढ़ना है. प्लांट के दो डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में आज हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है. ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. व्हाट दे हैव गिवन टू अस. सी, plants are the living thing that can make food on their own, like us. Plants have different body parts. So plants क्या है, पता है हम लोगों को, ये लिविंग थिंग्स होती है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकती है. जैसे एक ह्यूमन बीइंग के पास बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, सिमिलरली एक प्लांट के पास भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं. तो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के बेसिकली बच्चों दो मेन पार्ट्स होते हैं. एक होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम. सबसे पहले पढ़ेंगे शूट सिस्टम के बारे में. द पार्ट ऑफ द प्लांट जनरली फाउंड अबव द ग्राउंड फॉर्म द शूट सिस्टम. इट इंक्लूड्स द स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. प्लांट का वो पार्ट सिस्टम जो ग्राउंड से ऊपर होता है वही ग्रो करता है, इस पार्ट ऑफ द प्लांट को बोला जाता है शूट सिस्टम. इसी शूट सिस्टम में स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सभी बाकी प्लांट के पार्ट्स बियर करते हैं. ओके, सबसे पहले. और दूसरा आपके पास होता है रूट सिस्टम. रूट सिस्टम क्या है? द पार्ट ऑफ द प्लांट जनरली फाउंड बिलो द ग्राउंड फॉर्म्स द रूट सिस्टम. ओके, वो प्लांट पार्ट जो ग्राउंड के नीचे होता है, अंडर द ग्राउंड होता है जनरली, उसको आप रूट सिस्टम बोलते हो. इसमें क्या आती है? इट इंक्लूड्स रूट्स. ये रूट्स आती है. जैसे कि आपको देखो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट गिवन है. तो लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, स्टेम, ये सभी पार्ट्स मिलकर बना रहे हैं शूट वाला पार्ट. एंड दिस पार्ट आर अबव द सॉइल. ग्राउंड से ऊपर है, लेकिन सॉइल से नीचे वाला पार्ट जो ये है, ये क्या है? रूट. और ये क्या बनाता है? आपका रूट सिस्टम बनाता है. ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं रूट सिस्टम के बारे में. ओके, तो द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट. अब रूट सिस्टम में दो तरह की रूट्स होती है बच्चों जनरली. एक होती है टैप रूट्स, दूसरी होती है फाइब्रस रूट्स. ठीक है, तो चलो सबसे पहले पढ़ेंगे टैप रूट के बारे में. टैप रूट क्या होती है? The tap root is the main root that grows into the soil from the base of the stem. Many smaller roots grow out of it. Plants such as sunflower and mango have tap roots. So tap root क्या है? Tap root वो मेन रूट होती है जो आपकी जो स्टेम का बेस होता है वहां से ग्रो करती है into the soil. स्टेम का बेस वाला पार्ट, स्टेम ऊपर होता है ना, तो स्टेम के बेस पे वहां से आपकी टैप रूट एक मेन रूट होती है जो नीचे की तरफ ग्रो करती है. उसके बाद उसमें से छोटे छोटे से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं. देखो इस तरीके की होती है टैप रूट. ये आपकी मेन रूट होगी सेंटर में, छोटी छोटी सी रूट इस तरीके से इसमें से निकलती है. इसे बोलोगे आप टैप. मैंगो, सनफ्लावर, ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स टैप रूट होती है. दूसरी आती है फाइब्रस रूट्स. फाइब्रस रूट्स आर अ बंच ऑफ थिन एंड बुशी रूट्स दैट ग्रो टुगेदर इनटू द सॉइल फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. ओके, देखो अब क्या बोल रहा है? फाइब्रस रूट्स क्या है? छोटी छोटी सी पतली सी बुशी रूट्स जो क्या करती हैं, एक साथ ही ग्रो करती है स्टेम के बेस वाले पार्ट से ही इनटू द सॉइल. इस तरीके से इसमें कोई मेन रूट नहीं होती, छोटे छोटे बहुत सारी देखो इस तरीके से ग्रुप बनाकर नीचे की तरफ ग्रो करती है. एग्जाम्पल व्हीट, राइस, ग्रास, ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स फाइब्रस रूट्स होती है. ठीक है, चल अब आते हैं फंक्शंस ऑफ रूट्स पे. रूट्स कितने टाइप्स की होती है तो हमने डिस्कस कर लिया. अब पढ़ते हैं इनके फंक्शंस. दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. क्या करते हैं? रूट्स प्लांट को सॉइल के साथ होल्ड करने में हेल्प करती है. उसके अलावा they absorb water and nutrients. Water and nutrients are required by the plant to grow. Water और nutrients को absorb करती है roots, है ना. और water nutrients plant को grow करने के लिए कैसे होते हैं? जरूरी चाहिए होते हैं, तो इनको absorb करती है हमारी roots. The roots grow towards the soil. Roots कहाँ? soil की तरफ grow करती है. It does not bear leaves, flowers and fruits. इसमें fruits, flowers और stem, leaves वगैरह कुछ नहीं होता. Roots mostly grow in the soil. They have tiny hair on them called root hairs. मोस्टली आपकी सॉइल के अंदर ही ग्रो करती है. इनमें छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं जिनको आप रूट हेयर बोलते हो. तो ये था आपका रूट सिस्टम. नाउ वी कम टू शूट सिस्टम. शूट सिस्टम क्या है? देखो, द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पार्ट्स. दीज आर द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. अभी मैंने आपको बताया था वो वाला पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबव द ग्राउंड, अबव द सॉइल, उसका आप शूट सिस्टम लेते हो. इसी शूट वाले पार्ट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्टेम, और फिर उस स्टेम्स में लगी होती हैं ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ओके, चल सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेम के बारे में. स्टेम holds the plant straight. It carries water and minerals from the roots to all parts of the plant.
When food is prepared by the leaves, the stem carries it all parts of the plant. क्या बोल रहे हैं कि एक स्टेम क्या करता है, किसी प्लांट को स्ट्रेट खड़े होने में हेल्प करता है. जितने भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं उसको स्टेम में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और फिर स्टेम उसे बाकी सभी पार्ट्स ऑफ प्लांट के पास लेकर जाती हैं. लीव्स जो फूड प्रिपेयर करती हैं फॉर द प्लांट, वो सभी फूड को कैरी करके ट्रांसपोर्ट करने का काम भी स्टेम का ही होता है. ठीक है. चल नेक्स्ट, a neem tree has a thick and hard stem, whereas a money plant has a soft and flexible stem. Some stems like sugarcane store food. एक नीम का जो पेड़ होता है, नीम का जो ट्री होता है, उसकी स्टेम कैसी होती है, काफी थिक होती है, हार्ड होती है ना. वहीं अगर आप मनी प्लांट की बात करो तो मनी प्लांट की स्टेम काफी सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है. कुछ ऐसी स्टेम्स भी होती है जो फूड स्टोर करती है अपने अंदर. फॉर एग्जाम्पल आपकी शुगर ली, जिसे आप हिंदी में गन्ना बोलते हैं. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द स्टेम. स्टेम्स के फंक्शंस क्या क्या हैं? देखो, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट्स टू दी लीव्स. जो वाटर और मिनरल्स रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं उसको कैरी करके लीव्स तक कौन लेके जाता है? स्टेम. उसके अलावा सम स्टेम कैरीज अ फूड मेड बाय द लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब लीव्स उसके बाद जो फूड प्रिपेयर करती हैं उसको कैरी करके सभी पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक कौन लेके जाता है? स्टेम लेके जाती है. द स्टेम होल्ड्स द प्लांट इरेक्ट टू गेट द सनलाइट एंड एयर. स्टेम प्लांट्स को इरेक्ट यानी कि स्ट्रेट खड़े रहने में हेल्प करती है, सो दैट प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर और सनलाइट प्लांट को मिल सके. सम स्टेम्स आर वैल्यूएबल टू अस एज अ सोर्स ऑफ फूड. फॉर एग्जांपल शुगर के. कुछ ऐसे प्लांट्स कुछ ऐसे स्टेम्स भी होते हैं जो काफी वैल्यूएबल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि वो अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शुगर के. ठीक है. चलो नेक्स्ट इज व्हाट? There are certain stems which remain underground. Sometimes stems become swollen. This is because plants store extra food here. Potato, garlic and ginger are good examples of stems that store food. अब कुछ ऐसी stems भी होती है जो हमेशा underground रहती है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि above the ground रहे, underground रहती है ना. कुछ कभी कभी ऐसा होता है ये stems swell हो जाती है ना, काफी ज्यादा फूल जाती है क्योंकि इनके अंदर excess amount of food store हो जाता है. उसकी वजह से फूल जाती है, सोलन हो जाती है, जैसे कि पोटैटो, गार्लिक, जिंजर, है ना. ये आपके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, उन स्टेम्स के एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर एक्सेस फूड स्टोर्ड रहता है और ये अंडरग्राउंड स्टेम मानी जाती है. ओके. चल अब आता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम व्हिच इज नोन एज लीव्स. A leaf is a part of a plant attached to a stem resembling a flat structure. Most plants have green leaves. The green coloring material of the leaf is known as chlorophyll. The process by which plants use the energy from sunlight to produce glucose from carbon dioxide and water is called photosynthesis. Leaves have tiny pores on their surface called stomata. Air enters the leaves through stomata. अब leaf क्या है? Leaf plant का वो part है जो stem के साथ attached रहता है. इसका सरफेस कैसा होता है? फ्लैट सरफेस होता है. ज्यादातर जो आपकी लीव्स होती हैं वो कैसी होती है? ग्रीन कलर की. अब ये जो ग्रीन कलर मिलता है लीव्स को, ये किसके थ्रू मिलता है? इनमें एक सब्सटेंस, एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का जिसका नेम होता है क्लोरोफिल. इस क्लोरोफिल की वजह से ही मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर. अब उसके बाद प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि दे कैन प्रिपेयर देयर फूड फॉर द होल प्लांट. पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं. कैसे? सनलाइट से एनर्जी को गेन करके, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को एज अ इंग्रेडिएंट यूज करके ये फूड प्रिपेयर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और इस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस. ठीक है. उसके अलावा लीव्स के सरफेस के ऊपर, फ्लैट सरफेस के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हो, और स्टोमेटा के ही थ्रू एयर का एक्सचेंज होता है या वो लीव्स के अंदर एयर एंटर कर पाती है. ठीक है. लीव्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड इवन इन कलर, है ना. लीव्स का शेप, साइज, कलर सब डिफरेंट होता है ना. ज्यादातर प्लांट्स में लीव्स आपकी फ्लैट होती है. बनाना की लीफ इज वेरी लार्ज. ओके. नाउ वी कम टू फंक्शंस ऑफ द लीव्स. क्या क्या फंक्शंस है? लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ द प्लांट. द लीव्स लूज एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. क्योंकि लीव्स क्या बनाती हैं? पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, इसलिए आप इनको फूड फैक्ट्रीज या किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हो, है ना. लीव्स क्या करती हैं? जब उनके अंदर एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है तो उसको वो वाटर वेपर की फॉर्म में क्या कर देती हैं? लूज कर देती हैं. ठीक है. चलो, लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक कैबेज एंड स्पिनच स्टोर फूड. कैबेज आपने देखा, पत्ता गोभी, और स्पिनच होती है पालक. ये भी आपकी क्या होती है? लीव्स ही होती है, और ये लीव्स अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं, यानी कि आप एज अ फूड कंज्यूम करते हो. नेक्स्ट वी कम टू फ्लावर्स.
A flower is the bloom or blossom of a plant. It appears as a bud. The bud changes into the fully grown flower. Flower are the reproductive part of the plant. फ्लावर क्या होता है? फ्लावर प्लांट्स का ब्लूम या ब्लॉसम होता है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक बड आती है, कली आती है, वही ग्रो करके डेवलप करके क्या करती है, बहुत ही फुली ग्रोन फ्लावर में डेवलप हो जाती है. आपके प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज फ्लावर ओनली. ओके, इनका कलर, शेप, साइज सब डिफरेंट होता है हर एक फ्लावर का. ओके, द सेपल प्रोटेक्ट्स द फ्लावर व्हाइल इट इज अ बड. जब आपका फ्लावर एक बर्ड की फॉर्म में होता है तब इसमें जो सेपल वाला पार्ट होता है, देखो ये है सेपल वाला पार्ट, ये इसको प्रोटेक्ट करता है. जस्ट इनसाइड द सेपल्स आर पेटल्स, दीज आर ब्राइटली कलर. फिर सेपल्स के अंदर क्या होती है? पेटल्स होती हैं. देखो ये जो पत्तियां दिखती है ना, ये सारी आपकी पेटल्स है. तो ये सेपल्स के अंदर होती हैं जो काफी ब्राइट कलर की होती हैं. द पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. और यही पेटल क्या करती हैं? फ्लावर के ऊपर इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को अट्रैक्ट करती है. Now next part we come to fruits and seeds. Most flowers grow into fruits. Fruits bear seeds. These seeds are protected in a fruit. Some fruits have only one seed, like a mango. देखो ज्यादातर फ्लावर्स जो होते हैं वो आगे चल के ग्रो करके क्या बन जाते हैं? फ्रूट. और उन्हीं फ्रूट के अंदर क्या होती है? सीड्स होती है. ये सीड्स प्रोटेक्टेड होती है किसके अंदर? फ्रूट के अंदर. ज्यादातर आपके ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें एक ही सीड होती है. कुछ ऐसे फ्रूट्स फॉर एग्जाम्पल मैंगो है ना, ये इनमें सिर्फ एक ही सीड होती है. लेकिन सम हैव मेनी सीड्स लाइक पपाया, वाटरमेलन एक्सेट्रा. एप्पल, मैंगो, पपाया, गुआवा, बनाना, वाटरमेलन, ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस आर सम फ्रूट्स व्हिच वी ईट. और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत सारी सीड्स होती है, जैसे कि आपका पपाया है, वाटरमेलन है. फिर उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है फ्रूट्स के जिनको आप खाते हो, जैसे कि एप्पल, मैंगो, पपाया, गुआवा, बनाना, वाटरमेलन, ग्रेप्स एंड ऑरेंज. We also eat seeds like rice, wheat and pulses. They are called edible seeds. कुछ सीड्स को तो हम बच्चों खा लेते हैं इजीली, जैसे कि आपकी बीट है, पल्सेस है, राइस है, दाल, चावल है ना, गेहूं वो आप आटा बनवा के खाते हो, रोटी खाते हो, तो ये सभी भी सीड्स होती हैं, इनको हम खा सकते हैं, इसलिए आप इन्हें एडिबल सीड्स बोलते हो. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट इज a seed contains a baby plant called an embryo growing inside it. A seed grows into a new plant when it gets proper air, water and warmth. देखो क्या होता है, किसी भी एक सीड के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है जिसको आप एम्ब्रियो बोलते हैं. वो उसके अंदर ग्रो कर रहा होता है, लेकिन वो ग्रो करके एक न्यू प्लांट में तभी डेवलप होगा जब एक सीड को प्रॉपर एयर, वाटर एंड वार्मथ मिलती है. When we sow the seed in the soil, a new plant comes out from it. This process is known as germination. जब आप क्या करते हो, सॉइल के अंदर किसी सीड को सो करते हो तो उसमें से एक न्यू बेबी प्लांट ग्रो करता है और फिर वो आगे चल के एक टॉल एडल्ट प्लांट में डेवलप करता है. लेकिन ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे एक सीड से एक न्यू बेबी प्लांट ग्रो करता है, इस प्रोसेस का नाम होता है जर्मिनेशन प्रोसेस. तो इस तरीके से आज आपने क्या डिस्कस कर लिया? प्लांट के दो ब्रॉड सिस्टम्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, क्या क्या उनके पार्ट्स होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, और जर्मिनेशन ऑफ सीड में हमने डिस्कस कर दिया. So students, that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. We'll meet you very soon. Thank you everyone.